अरुणाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नित्यानंदाय नमः। ओम तेजोरूपाय नमः। ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा भगवान सूर्य स्वयं है। भगवान सूर्यदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय सूर्यदेव, जय जय सूर्यदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर में, आपके ऑफिस में रखे महीनों या सालों से एक ही जगह पर रखी चीजें कैसे बनती हैं। आपकी बर्बादी का, दरिद्रता का, कंगाली का बड़ा कारण कैसे एक ही जगह पर रखा वर्षों से आपका बेड, आपका पलंग करता है आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद। कैसे वर्षों से एक ही स्थान पर रखी अलमारी आपके जीवन में कराती है दरिद्रता, कंगाली का प्रवेश। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, चलते रहना प्रकृति का सबसे पहला नियम है। चलते रहना प्रकृति का सबसे पहला नियम है। इस संसार में अधिकतर वस्तुएं गतिशील होती हैं। इस संसार में अधिकतर वस्तुएं गतिशील होती हैं। कहते हैं जो चलता नहीं है, जो गति नहीं करता है, उसका विकास रुक जाता है। कुएं का मेंढक बन के जीवन में तरक्की नहीं की जाती है, उन्नति नहीं की जाती है। ठीक उसी तरीके से जो चलता नहीं है, जिसकी गति नहीं होती, उसका विकास रुक जाता है। ठीक इसी तरीके से वास्तुशास्त्र में भी ठहराव अच्छा नहीं माना जाता है, स्थिरता अच्छी नहीं मानी जाती है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फ्लैट में, आपके बंगले में रखी भारी भरकम वस्तुएं यदि एक ही जगह सालों साल पड़ी रहे तो नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट ऐसे घर में घूमने लगते हैं। इसलिए हमें समय समय पर घर में, ऑफिस में रखी वस्तुओं को थोड़ा दाएं बाएं, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा हिलाते डुलाते रहना चाहिए। घर में एक ही जगह लंबे समय तक रखी हुई वस्तुएं वास्तु के अनुसार अशुभ परिणाम देती हैं। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके घर में, आपके ऑफिस में रखी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें हम समय समय पर दाएं बाएं, आगे पीछे खिसकाते रहने से आता है घर में, व्यापार के अंदर गुड लक। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी किसी और प्रोग्राम में नहीं बताई जाती है, सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जो पिछले 10 वर्ष से लगातार आपकी सेवा में है, उसी में ही इतनी जानकारी दी जाती है। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके घर में सबसे स्थायी वस्तु कौन सी है? परमानेंट आइटम कौन सा होता है? आपके घर में सबसे स्थायी वस्तु कौन सी होती है? आपके बेडरूम में रखा आपका बेड, आपका पलंग सबसे स्थायी होता है। एक बार बिछाया गया भारी भरकम बेड अर्थात आपका पलंग सालों साल, महीनों तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं कि एक ही जगह पर सालों साल या महीने से रखा हुआ, पड़ा हुआ पलंग पति पत्नी के रिश्तों के मध्य कड़वाहट का कारण बनता है, वाद विवाद का कारण बनता है, कलह कलेश का
कारण बनता है, डिवोर्स का कारण बनता है। बेडरूम के अंदर प्रेम मोहब्बत की जगह लठबाजी का कारण बनता है। जी हां दोस्तों, आपके बेडरूम में रखा भारी भरकम बेड, जिसे आप सालों साल या महीनों तक हिलाते डुलाते नहीं हैं, आगे पीछे करके पलंग के नीचे जमा गंदगी को हटाते नहीं हैं, पलंग के नीचे गंदगी की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो इससे आपके कमरे में नेगेटिव एनर्जी फैलने लग जाती है। पलंग के नीचे जाले लग जाते हैं, डस्ट पड़ी रहती है, बहुत सारा सामान जो गिर जाता है वो भी पलंग के नीचे पड़ा रहता है। और वही जाले, वही गंदगी, वही खराब वस्तुएं जो नीचे जाके डंप हो गई हैं, धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती है, नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार कराती है। उस कमरे में रहने वाले दंपतियों का व्यक्तियों के जीवन पर, कैरियर पर, पढ़ाई पर, मन पर सीधा असर पड़ता है। जिस स्थान पर बेड रखा हो उसके नीचे साफ सफाई का यदि उचित ध्यान नहीं दिया जाए तो उस कमरे में रहने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है, मानसिक अवसाद का शिकार बन जाता है। उस कमरे में रहने वाले पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, बात बात पर तुनक मिजाजी होती है। उस कमरे में पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, गलत संस्कार, गलत आदतें उस बालक में, उस बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे सोने वाले पलंग अर्थात बेड को समय समय पर दाएं बाएं हिलाते रहिए, खिसकाते रहिए, आगे पीछे हिलाते रहें, खिसकाते रहें। पलंग के नीचे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा दीपावली की सफाई पे ही आपके पलंग को खड़ा करके और उसकी साफ सफाई करते हो तो आप सोचते होंगे कितनी गंदगी है हमारे पलंग के नीचे, उसके ऊपर हम सो रहे हैं, तो फिर दरिद्रता ही आएगी, गरीबी ही आएगी, कंगाली ही आएगी। अगर पलंग के नीचे की साफ सफाई नहीं करोगे, अरे साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार तो साफ सफाई कर लो, देखो सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी, खुशियां आपके आसपास मंडराती रहेगी। नहीं तो दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, दरकते टूटते रिश्ते आपके आसपास मंडराते रहेंगे। इसलिए पलंग के नीचे की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज मैंने आपको ये बताई, बेड। अब बेड से ही संबंधित दूसरी चीज है, आजकल जो हमारे डबल बेड बनते हैं वो बॉक्स वाले बेड बनाने का प्रचलन है। सामान कहाँ रखे महाराज, इसलिए बॉक्स वाला बेड लेके आएंगे बाजार से, बॉक्स वाला बेड बनाने का प्रचलन है। क्या आप जानते हो कि आपके बॉक्स वाले पलंग के बॉक्स में रखा हुआ बहुत अधिक सामान आपके हेल्थ सेक्टर पे बुरा प्रभाव डालता है। कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ऐसी बीमारियों का जनक बनता है आपके पलंग के नीचे बना हुआ बॉक्स, जिसमें आपने पूरा सारा सामान ठूस रखा है। जिस बेड पर आप सोते हैं उसके अंदर स्टील के बर्तन रख देते हैं, लोहे का सामान रख देते हैं, तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा, कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, दरिद्रता नहीं आएगी तो क्या होगा, गरीबी नहीं आएगी तो क्या होगा, कर्ज नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। जिस बेड पर सोते हो उसके नीचे बर्तन, लोहे का सामान सब भर के रख देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, नींद ना आने जैसी समस्याएं धीरे धीरे आपको जकड़ लेती हैं। इसलिए आपका जो बेडरूम के अंदर बना हुआ जो बॉक्स है उसमें कभी भी ऐसा सामान नहीं रखे, भारी सामान नहीं रखे। कपड़े लत्ते आप रख सकते हैं, लेकिन ये पूरा घर का भारी कूड़ा करकट जो काम का नहीं है, लोहे का सामान, स्टील के बर्तन इत्यादि वो बेड के अंदर रखे हुए और आप उस पर सो रहे हो। आप सोच रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना, आप चेक करना आपका बेड, और अगर ऐसा कोई सामान है तो निकाल के बाहर कर देना, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। तो ये मैंने बात करी आपके डबल बेड से जुड़ी।
अब घर में दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी होती है? सेफ, अलमारी। अलमारी वो जिसमें हम कपड़ों के साथ साथ घर की अन्य भारी वस्तुएं भी रख लेते हैं। किसी एक अलमारी में अपना धन, गहने, प्रॉपर्टी के कागजात रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे घर में बड़ी बड़ी अलमारियों को हम सालों साल तक हिलाते डुलाते नहीं हैं, उनका मूवमेंट नहीं करते हैं। क्या आप जानते हो कि वर्षों से एक स्थान पर रखी आपकी सबसे प्रिय कीमती अलमारी के नीचे और पीछे की तरफ जमा गंदगी, जाले आपके घर में रुपए पैसों की बर्बादी का कारण बनते हैं, दरिद्रता का, गरीबी का कारण बनते हैं, मां लक्ष्मी के रूठने का कारण बनते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर का पैसा अनावश्यक खर्चों में परिवर्तित होकर अपव्यय हो जाता है। आप कहोगे कि महाराज कमाता तो बहुत हूं लेकिन बचता कुछ नहीं है। तो आपने कभी ये सोचा कि आपके घर में जो अलमारी आप रखते हो, जिसमें आप कैश रखते हो, ऑर्नामेंट्स रखते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हो, उसके नीचे और उसके पीछे की सफाई कितनी बार करते हो? अब कहोगे महाराज ये हमारा काम थोड़ी ना है, घर की महिलाएं। तो पूछो अपने घर की महिलाओं से, साल में एक बार दीपावली पे जरूर आगे पीछे खिसका देंगी, नहीं तो वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो फिर दरिद्रता ही आएगी, कंगाली ही आएगी, गरीबी ही आएगी, खर्चे की अधिकता ही आएगा, बीमारी ही आएगी। तो क्या करें दोस्त? कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है, उसको भी गति चाहिए। इसलिए महीने, 2 महीने, सप्ताह में आप जब भी आपकी छुट्टी हो, आप अपनी कीमती और प्रिय अलमारी को थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलाते डुलाते रहें। 1 इंच, 2 इंच या 1 फुट आगे पीछे, दाएं बाएं खिसकाते रहें। ये हिलाना डुलाना, खिसकाना, इसी से ही आपका जीवन संवर जाएगा। अब सोचो महाराज, बगैर कोई पैसा खर्च किए मैंने आपको उपाय बता दिया। ऐसा उपाय कोई बताता है क्या? हम ही बताते हैं। सिर्फ करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो बताना। क्या होगा महाराज? धन का मूवमेंट होगा, जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, प्रसन्नता का भाव होगा। धन बढ़ेगा तो किसके जीवन में सुख नहीं आएगा? धन बढ़ेगा तो किसके जीवन में आनंद नहीं आएगा? धन बढ़ेगा तो किसके जीवन में प्रसन्नता का भाव नहीं आएगा? करके देखना। अलमारी खिसकाने से ही अगर धन आ जाता है तो महाराज इससे बढ़िया तो और क्या बात बताई आपने। चलिए, ब्रेक का समय हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर जल्दी से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज आपके घर के अंदर रखी हुई भारी वस्तुओं के बारे में। तो कैसे घर के अंदर रखी भारी वस्तुएं, यदि आप उसे हिलाते डुलाते नहीं हैं, उसके आगे पीछे नीचे की तरफ साफ सफाई नहीं करते हैं, तो कैसे बर्बादी का, दरिद्रता का, गरीबी का, कंगाली का, बीमारी का जनक बनती है, कारण बनती है। तो मैंने आपको बेड के और अलमारी के बारे में बताया। अब घर में तीसरी वस्तु कौन सी होती है? सोफा सेट। आपके घर में रखे हुए सोफा सेट, क्या आप जानते हो कि आपके घर में रखे हुए सोफे भी एक समय अवधि के पश्चात नकारात्मक ऊर्जा का, एनर्जी का फ्लो करना शुरुआत कर देते हैं। आजकल आपने देखा होगा अनेक घरों में सोफे भी फिक्स कराने लग गए हैं, फिक्स हो जाते हैं, और उन फिक्स सोफों का मूवमेंट नहीं होता है, असंभव होता है। तो सोफे के नीचे जो है वो डस्ट जम जाती है, बैक साइड में जाले लग जाते हैं, और उस सोफा सेट पे बैठ के आप कभी भोजन करते हो, कभी बातें करते हो। तो आप सोचो, आप जिस जगह बैठे हो उसके नीचे यदि गंदगी है तो आपकी मानसिकता कैसी होगी? क्या आपके जीवन में शुभता का संचार होगा? क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपके घर में रखे सोफा सेट जिनके ऊपर आप बैठ के गप्पे हाँकते हो, यदि उसके नीचे की गंदगी को साफ नहीं करोगे तो नाना प्रकार के कष्ट भोगोगे, गप्पे हाँकना भूल जाओगे,
टीवी देखना भूल जाओगे, बात करना भूल जाओगे। तो क्या करें महाराज? सोफे के नीचे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो उसके नीचे हल्का फुल्का प्रकाश की व्यवस्था कर दें। और सप्ताह में एक दिन, छुट्टी वाले दिन, पत्नी को साथ में लेकर, बहन बेटी को साथ में लेकर और अपने भाई को साथ में लेकर उस सोफा सेट को थोड़ा आगे पीछे खिसका दो। यदि खिसकने वाला हो तो आगे पीछे खिसकाओगे, हिलाओगे, डुलाओगे तो आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा, आपके जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशंस में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। सोफा सेट। घर में चौथी वस्तु होती है फ्रिज। कौन सी? फ्रिज। अक्सर हम फ्रिज के अंदर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, पर फ्रिज के नीचे और पीछे की तरफ साफ सफाई करने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रिज के नीचे और पीछे लगे जाले आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। आपको पता है? नहीं पता ना? ये फ्रिज के नीचे कितनी गंदगी है। वो फ्रिज के ऊपर जो टॉप होता है उसको भी साफ नहीं करते हो आप, और उसके अंदर रखे सामान को रोज खाते हो। तो आप बताओ क्या होगा? पेट संबंधित रोग, हड्डियों संबंधित रोग, डायबिटीज, थायराइड, ऐसी बीमारियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। वो फ्रिज के ऊपर गंदगी, उस फ्रिज के नीचे गंदगी, उस फ्रिज के पीछे गंदगी, और उसमें रखा आप सामान खा रहे हो। आप सोच रहे हो ताजा सामान है। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ आप। तो क्या करें महाराज? फ्रिज को भी साफ, अंदर से साफ करने के साथ साथ उसको आगे पीछे नीचे से भी साफ करते रहो। नहाते हो तो क्या खाली चेहरे को धोते हो? पूरे शरीर का स्नान कराते हो। ऐसे ही घर में रखी वस्तुओं को आगे पीछे खिसकाते रहो। तो फ्रिज को भी आगे पीछे खिसकाओ, नीचे साफ सफाई करते रहो, जाले हटाते रहो, मूवमेंट करते रहो, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपके घर में पांचवी भारी वस्तु कौन सी है? अनाज की टंकियां। अनाज की टंकियों को भी आगे पीछे करते रहो, जिससे खाने वाले अनाज के अंदर रस बना रहता है। एक ही जगह टंकी पड़ी, उसके नीचे भी गंदगी आ जाएगी। तो उसकी टंकी को भी साफ करते रहो। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है, घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना आप। आपके अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी के घर जाते हो तो वहाँ बड़े बड़े शोकेस होते हैं। उस शोकेस के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे कांच की प्लेट, कांच के बाउल्स, बड़ी खूबसूरत से उसको कटलरी को सजा के रखते हैं। और वो हम कब निकालते हैं? दीपावली पे एक बार निकाल के साफ सफाई करके वापस रख देते हैं, दिखाने के लिए। अरे कोई मेहमान आएगा तब उसको, उस मेहमान में सुंदर सी प्लेट में, कटोरी में खानी खिलाएंगे। चांदी के बर्तन रखें, लेकिन वो कहाँ रखें? वो चांदी के बर्तन जो हैं वो लॉकर में, बैंक में रखे हैं। अरे मनुष्य जीवन बहुत, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन। भगवान ने आपको बख्शा है मनुष्य जीवन। रोज चांदी की थाली में खाओ, कौन मना करता है? चांदी की गिलास में पानी पियो, कौन मना करता है? वो जो आपने कटलेरी सजा रखी है, रोज उसमें से नई नई प्लेट निकालो, नई नई उसमें से बाउल निकालो, चम्मच निकालो और उसमें खाना खाओ। अरे राजा जैसे जियो ना, क्यों कंगाल जैसे जीते हो? क्यों गरीब जैसे जीते हो? भगवान ने दिया सब कुछ है, चांदी की गिलास, थाली सब घर में पड़ी है, लेकिन खाएंगे नहीं। कटलेरी पड़ी है, लेकिन खाएंगे नहीं, देखने के लिए रखेंगे। साल में एक बार निकालेंगे, साफ सफाई करके वापस जमा देंगे। अरे एक दिन गुड़क जाओगे ऐसे बैठे बैठे, फिर सोचोगे अरे यार उस वक्त मनुष्य जीवन मिला था, सुख तो भोगा ही नहीं। भगवान कहता है कि मैं सुख सबको देता हूं, लेकिन भोगना भी तो आना चाहिए। अब आप नहीं भोगो तो बेचारे भगवान क्या करे? तो ये जो घर में कटलेरी रखी है ना, रोज उसको निकालो, नई नई प्लेट में भोजन जीमो, चांदी की गिलास, चांदी की थाली में रोज जी मारे। राजा हो आप, गरीब थोड़ी ना हो, राजा हो। राजा जैसा जीना सीखो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ऑफिस में रखी टेबल, आपके ऑफिस में रखी आपकी टेबल के नीचे गंदगी को समय समय पर साफ करते रहें। और नहीं करोगे तो क्या होगा महाराज? बर्बाद हो जाओगे। ये टेबल पे मैं बैठा हूं, अगर इस टेबल के नीचे साफ सफाई नहीं करूंगा तो क्या काम धंधा करूंगा और क्या बरकत होगी? बर्बादी का कारण बनता है टेबल के नीचे यदि आप साफ सफाई नहीं करते हैं।
घर की छत के ऊपर देख लो दोस्तों, सारा सामान जाके डंप कर देते हैं, पुराना लोहा, पुरानी लकड़ी, पुराने कूलर, कागजात के कार्टून, अनावश्यक वस्तुएं छत को स्टोर बना दिया महाराज। अब क्या होगा? वहां नकारात्मक ऊर्जा वो डेवलप हो जाएगी। छत पर रखा कूड़ा, अनावश्यक जो भी वस्तुएं हैं वो डालने से आप जानते हैं क्या होता है? लकड़ी, कूलर, कागज के कार्टून, अनावश्यक वस्तुएं छत पर पड़ी रहती हैं, वे वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न कर देती है। राहु अशुभ प्रभाव देता है। उस सामान को आप छत से हटाकर बाहर निकाल दीजिए। जो वस्तु काम की नहीं है मोह मत रखो, जो काम की नहीं है हटाओ, और जो काम की है उसको दिल से लगा के रखो। उपयोगी वस्तुओं को किसी छत वाले कमरे में रखो तो आपका मकान नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी, काम की बातें थी, आशा है आप इसको समझोगे। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कुछ ऐसे वास्तु दोषों के बारे में जो आपके घर में डायबिटीज जैसी बीमारी को आमंत्रित करते हैं। जब हम वास्तुशास्त्र के द्वारा अनेक समस्याओं को ठीक करते हैं तो शुगर अर्थात मधुमेह को भी वास्तु नियम की पालना करके न केवल कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ समय से मैं शुगर के रोगियों को वास्तु नियम के अनुसार रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्हीं अनुभवों को मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप भी इसका पालन करना, देखना आपके घर के सदस्यों की शुगर न केवल कंट्रोल होगी, दवाइयों पे डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो क्या आप जानते हो कि आपके घर का दक्षिण पश्चिम का कोना अर्थात नैऋत्य कोण डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी का कारण बनता है, जनक बनता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं आपके घर में नैऋत्य कोण में दोष होने से किस तरीके से शुगर आपके घर में आपके रहने वाले सदस्यों के शरीर में आसानी से प्रवेश कर जाती है। लिख लो, समझ लो। घर का दक्षिण पश्चिम कोना अर्थात नैऋत्य कोण में, घर के दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में कुआं होना, जल बोरिंग होना, अंडरग्राउंड पानी का टैंक होना उस घर में रहने वाले सदस्यों की शुगर को बढ़ा देता है, डायबिटीज को बढ़ा देता है। नैऋत्य कोण में हरियाली, बगीचा, पेड़ पौधे भी शुगर को बढ़ा देते हैं। नैऋत्य कोण का घटना, बढ़ना, छोटा होना शुगर की बीमारी को आमंत्रित करता है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण का नीचा होना शुगर की रोगी के लिए अत्यंत घातक माना गया है। इसलिए घर के नैऋत्य कोण को हमेशा सबसे ऊंचा रखे, भारी रखे। ब्रह्म स्थान मध्य भाग भारी नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। मधुमेह का परमानेंट, शुगर की बीमारी का परमानेंट वास बनता है जिसके ब्रह्म स्थान में सीढ़ी हो। किचन में इस तरह की से कुकिंग रेंज को रखें कि महिलाओं का मुख पूरब दिशा की ओर रखें। यदि खाना बनाते समय महिला का मुख उत्तर दिशा में है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड जैसी बीमारी से पीड़ित होती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाना बनाएं तो महिला के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बनते हैं। पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाए तो डायबिटीज, स्किन, हड्डी से संबंधित समस्याएं होती हैं, और दक्षिण की तरफ बनाओ तो काल, मृत्यु प्रवेश करती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपकी काम की बातें हैं। और रसोई में खाना बनाते समय पूरब दिशा देखते हुए खाना बनाएं और इन सब बातों का लाभ उठाइएगा। निश्चित तौर पे ऐसी जानकारी बार बार नहीं दी जाती है, तो जो आज मैंने आपको समझाया उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।